कल हमने बात हुई थी, कल बात हुई थी हमारी। तो आज हम एक और सवाल करना चाहेंगे कि उधर में निरहु भी रोड शो कर रहे हैं, इधर में यहाँ पे भी रोड शो, विशाल एक जनसभा की गई, रोड शो किया गया, जो दोनों का असर पड़ेगा ना। तब पहले उत्तम न्यूज वाले बताएं कल और आज में अंतर क्या है। कल और आज में बहुत अंतर है ना। एक रैली थी यहाँ पे जो है कि कल जो है कि दूसरा दिन था, आज दूसरा दिन है, दूसरी तारीख तो दूसरा दिन है आज दोनों का आमना सामना था। समाजवादियों का भी, गठबंधन का उम्मीदवार का भी और भाजपा के उम्मीदवार का। देखने में भारी कौन लगा? हम तो एक ही जगह रह गए। तो पता कर लेना, आज आजमगढ़ जनपद में माननीय श्री दुर्गा प्रसाद यादव के नेतृत्व में, माननीय श्री गुड्डू जमाली साहब विधान परिषद सदस्य के नेतृत्व में और खुद आदरणीय उम्मीदवार महोदय उपस्थित थे। पूरे आजमगढ़ जनपद में अब कहीं कोई लड़ाई नहीं दिखाई देती। ये उमड़ता हुआ जनसैलाब इस बात की गवाही है कि आने वाली 25 तारीख को भारी संख्या में लोग धर्मेंद्र यादव जी को वोट करेंगे और बड़े मतों से धर्मेंद्र यादव जी चुनाव जीतने जा रहे हैं। वो तो अपने रोड शो में कलाकारों को बुलाए थे, अक्षरा सिंह जो कि भोजपुरी के टॉप एक्ट्रेस में आती है, अमरपाली दुबे जो है, और कितने सारे नेता जो है, अभिनेता है, सही लोगों को बुलाए थे, तो उसका असर नहीं पड़ेगा। राजनीति जन समस्याओं को लेकर के जन संघर्ष का रास्ता है। इस पर लड़ाकू और जुझारू तेवर के नेता अच्छे लगते हैं। अक्षरा सिंह और भाजपा जो है जहाँ भी लेके जा रही है वहाँ पे लेके जा रही है। सिंह के साथ तमाम जो भोजपुरी कलाकार हैं, एक्ट्रेसेज हैं, ये सब के सब लोग सिनेमा के पर्दे पर अच्छे लगते हैं, राजनीति के मैदान में अच्छे नहीं लगते। राजनीति के मैदान में धर्मेंद्र यादव अच्छे लगते हैं। धर्मेंद्र यादव जीतने वाले हैं, मतलब 25 तारीख को, जैसे आप लोग कह रहे हैं कि मतलब यहाँ से निरहु साफ होने वाले हैं। कौन कौन से काम होंगे अगर कोई डिसाइड करे आप आजमगढ़ के लिए, क्योंकि आजमगढ़ जो है कि कहते हैं कि सफाइयों का ही गढ़ रहा है और जो भी ईंट रखी गई है समाजवादी रखी गई है। आजमगढ़ में अगर धर्मेंद्र यादव जीते हैं तो कौन कौन से काम होंगे जिसको आप लोग चाहेंगे कि हमारे नेता करें? एक सांसद के रूप में धर्मेंद्र यादव जी की सीमाएं सीमित हैं। जो भी एक पार्लियामेंट मेंबर के रूप में उन्हें सुविधा मिलेगी वह सारी आजमगढ़ की जनता को समर्पित रहेगी। रह गया कि आजमगढ़ के विकास के लिए, तो उसके लिए सरकार बनाना जरूरी है और अब आजमगढ़ वाले सरकार बनाने की दिशा में अग्रसर हैं। 2027 में उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादियों की सरकार बनेगी, गठबंधन के लोगों की सरकार बनेगी, आदरणीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री होंगे, तो आजमगढ़ के विकास को अपने आप चार चांद लग जाएंगे। आपकी बार भी तो लोग कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री हो सकता है कि राहुल गांधी बने तो गृह मंत्री अखिलेश यादव बनेंगे, 27 में कैसे बनेंगे? इसमें कोई दो राय नहीं कि दिल्ली में बनने वाली सारी योजनाओं का प्रारंभ आजमगढ़ से ही होगा। ये बढ़िया है। आजमगढ़ का नाम तो बहुत बड़ा हो जाएगा। आजमगढ़ का नाम बड़ा ही है, साहित्य के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में। फिर आतंकगढ़ कैसे हो गया अचानक से? आतंकगढ़ कैसे हो गया? अब देखो, लोग बोल रहे हैं, मेरे बोलने से पहले जनता बोल रही है कि एक साजिश के तहत आजमगढ़ को आतंकगढ़ कहा जाता है, वरना आजमगढ़ बड़े मनीषियों का जनपद है, राजनीतिज्ञों का जनपद है, लेखकों और साहित्यकारों का जनपद है और समाजवादियों का जनपद है। छोटा शहर बन के रह गया। आजमगढ़ एक छोटा शहर नहीं है। आजमगढ़ को बड़ा शहर बनाने में, आजमगढ़ शहर को बड़ा बनाने में स्वर्गीय माननीय मुलायम सिंह यादव जी और अखिलेश यादव जी का बड़ा योगदान है। एक जनपद से उठा करके कमिश्नरी बनाना नेताजी के बस का है। यहाँ तमाम जन सुविधाओं के लिए संस्थान स्थापित करना वो नेताजी और अखिलेश यादव की देन है। पूर्वांचल एक्सप्रेस अखिलेश यादव जी की देन है। मंडल हॉस्पिटल अखिलेश यादव जी की देन है। सठिया चीनी मिल अखिलेश यादव की देन है। न जाने कौन कौन सी नदियां हैं जिनके ऊपर बड़े बड़े पुल सब समाजवादियों के देन है। तो आजमगढ़ लगातार प्रगति की दिशा में अग्रसर है और अब और आगे बढ़ेगा। निवारा की समस्या कर लें तो वहाँ पे जो है कि बाढ़ हमेशा आती रहती है। वो लोग काफी पीड़ित है, कह रहे थे कि एक रिंग रोड दे देना चाहिए था। बिल्कुल रिंग रोड मिलेगा उन्हें। हम लोग सरकार से तो कह रहे हैं हमने पास करवा दिया, अब जीतते ही बनना शुरू हो जाएगा। निरहु का रिंग रोड वैसे ही है जैसे वो रिंग में है। वो किसके रिंग में खोज लीजिए। भाजपा वाले निरहु को रिंग से बाहर नहीं जाने देंगे। बात आपने कही, अभी कह दिया, तो ये भी लोग कह रहे हैं कि भाजपा ने उनको सिर्फ यादव का, धर्मेंद्र यादव या फिर आजमगढ़ के वोट बांटने के लिए उनको लिया हुआ है। बाकी भाजपा में जो है कि कोई यादवों का कोई वर्चस्व या सम्मान नहीं। आपको भी ऐसा लगता है? अब निरहु को खुद महसूस होता होगा। 3 दिन बाद निरहु बोलेगा 4 तारीख के बाद कि कितना सम्मान भाजपा ने उसे दिया है, तो उसकी बात का लोग ज़्यादा यकीन करेंगे। हम तो यही कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर किसी भी अच्छे व्यक्ति का, किसी भी सिंसियर व्यक्ति का, किसी भी राजनीतिक व्यक्ति का, बुद्धिजीवी का, किसान मजदूर गरीब के बेटे का भाजपा में गुजारा नहीं है। पूंजीपतियों की पार्टी है और आज की तारीख में अडानी की ये एक संस्था है, कंपनी है जो अडानी के लिए काम करती है। पूंजीपतियों की बात करें तो देश के जो अर्थव्यवस्था होती है उसको चलाने वाले या फिर जो है कि उसको बनाने वाले, आगे बढ़ाने वाले पूंजीपति तो होते हैं कहीं न कहीं। पूंजीपति गरीबों, किसानों, मजदूरों की कमाई पर मुनाफाखोरी करते हैं।
एक मिनट, मुनाफाखोरी करते हैं, अपनी तिजोरी भरते हैं और जनता गरीब होती चली जा रही है। और 10 साल में यही रोजगार भी तो देते हैं लोगों को। रोजगार जो देते हैं उस रोजगार के नहीं, अरे भाई सुनिए, तो वो रोजगार की परिभाषा दूसरी है। ये लड़का दिखा रहा है पेपर लीक, हाँ मुक्त, हाँ तो एक देखिए, प्राइवेट हम किसी ठेकेदार के गुलाम हैं, सरकारी नौकरी हम अपनी योग्यता के अनुसार पाते हैं। तो जब आदमी योग्यता के अनुसार नौकरी, प्राइवेट में भी तो योग्यता के अनुसार मिलती है। नहीं, कतई नहीं मिलती है। वो ठेकेदार के हाथों मिलती है, सस्ते दर पर मिलती है। जितना सस्ते दर पर मजदूर मिलेगा ठेकेदार उसी को लगाएगा काम पर। जैसे योग्यता रहेगी, अगर योग्यता आपकी इंजीनियर वाली है तो थोड़ी सस्ती मिलेगी। नहीं, इंजीनियर की योग्यता है तो उसको अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी। अगर वो सस्ते दर पर उपलब्ध रहेगा तब उसको नौकरी मिलेगी ठेकेदारी में। ये भी सही है। महंगाई को कैसे देखते हैं? क्योंकि अगर सर्च किया जाता है, मैंने महंगाई सर्च कर रही थी तो उसमें यह था कि इंदिरा गांधी के टाइम में सबसे ज्यादा महंगाई का दर था। आपकी बात की सारी बातों का निचोड़ यही है कि वो महंगाई हो, बेरोजगारी हो, बेकारी हो, नौजवानों के पेपर लीक की समस्या हो, अग्निवीर की समस्या हो, स्वास्थ्य की समस्या हो, आवास की समस्या हो, सारी चीज़ों का निचोड़ यही है कि दिल्ली के अंदर गठबंधन की सरकार बनाओ। उसके बाद सारी समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी, अपने आप ठीक होती चली जाएंगी। चलिए, वो तो देखने को होगा। 4 जून को सारे रिजल्ट सामने आ जाएंगे। उसके बाद देखा जाएगा कि कौन कौन सी किसकी सरकार बनती है और कौन समस्याओं का निवारण होता है ना। एकजुट लोग हुआ है, जिस तरह से हमने आज देखा है, जितना जन सैलाब उमड़ा हुआ था, उन सारी चीज़ों को हमने आपको दिखाने का प्रयास किया। आपको क्या कहना, आप लोग कमेंट के जरूर बताएगा। अभी के